नैना एक अमीर आदमी की बेटी, घमंडी, ताना मारने वाली और अपने ऑफिस के कर्मचारियों से बदतमीजी करना जिसकी आदत थी। लेकिन उन्हीं में एक था अंश, सीधा साधा, चुपचाप हर बात सहने वाला। नैना ने कभी नहीं जाना कि अंश किसी आम घर का नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े डॉन का खोया हुआ बेटा है, जिसने बचपन में अपने माँ बाप को खो दिया और अब छोटी सी नौकरी में जी रहा है बेखबर। और सोचिए, अगर अंश को अपनी सच्चाई का पता चल जाए तो क्या होगा? क्या बदलेगी नैना की सोच? क्या अंश वापस जाएगा अपनी असली दुनिया में? क्या नैना की वजह से अंश का अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाएगा? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक खास इंसान से मिलाऊंगी आज। मीट माय बॉयफ्रेंड अंश। 50,000 के बदले तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। मेरे बर्थडे पार्टी में तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनके मेरे साथ चलना होगा। क्या? मानती हूँ हैसियत में हमसे थोड़ा कम है, लेकिन तो क्या हुआ गाइस, एक मामूली से मजदूर के सीने में भी तो दिल होता है ना। कब तक आप ये झूठा प्यार बटोरती रहेंगी मैडम जी? खुद से प्यार करना सीखिए, खुश रहेंगे। खुद से प्यार करती हूँ, इसीलिए तो खुद को गिफ्ट दे रही हूँ। किराए के कपड़े पहने और मुंह उठाकर चले आए। आई, ये तस्वीर तुम्हारे पास कैसे? ये अब उनके आई बाबा की तस्वीर है। इकलौती निशानी है मेरे पास मेरे आई बाबा की, सिर्फ एक तस्वीर। ये हम हैं, तुम्हारे आई बाबा। ये इटली का पोर्सलन वाज हमारी फैमिली आर्ट कलेक्शन का पार्ट है। था इस नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे आप? हाँ, अपनी बची हुई उम्र लोगों के बर्तन मांज के। तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो, मैं करूंगा भरपाई। वेरी इंटरेस्टिंग। तो मिस्टर शाह, मुझे ये बताइए, ये वाज कितने का? मैडम, पूरी दुनिया में ऐसे 2 ही एंटिक पीसेस है। इसकी कीमत होगी लगभग 90 लाख। 90 लाख? बिक भी जाओगे ना, तब भी इतने पैसे नहीं कमा पाओगे। लेकिन हाँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं इस औरत को अपनी गलती के लिए माफ कर सकती हूँ। बस इसके लिए मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें सबके सामने घुटनों के बल मुझे शादी के लिए प्रपोज करना होगा। मैं मेरे बेटे को और जलील होते हुए नहीं देख सकती। रोको ये सब। लगता है अंश और इन सबको आज अपनी असलियत बताने का समय आ गया है। मैं दूंगी 90 लाख रुपए। तुम, तुम्हारा नाम एस समथिंग है, राइट? शालिनी। जस्ट रिमाइंडिंग यू कि तुम मेरी डैड की सेक्रेटरी हो और तुम्हारी सैलरी 2 लाख है। You know, तुम्हें इतना पैसा कमाने में 50 साल लग जाएंगे। या शायद 50 सेकंड भी डाला थे। वो जो मेरे नाम में एस है ना, शालिनी सक्सेना, प्रताप सक्सेना की बेटी। वही प्रताप सक्सेना जो नायक का मुंबई के सारे बिजनेस हैंडल करते। शालिनी? सॉरी अंश, मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई। एक्चुअली मैं यहाँ किसी मकसद से आई थी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगर अब तुम्हारा मकसद लोगों को हंसाना था, वेल डन बेब, वेरी नाइस। लेकिन क्या है ना, मजाक भी औकात देखकर करना चाहिए ना। प्रताप सक्सेना की बेटी, व्हाट नेक्स्ट? संजय नायक की बहू? मैनेजर, ये 90 lakhs। सॉरी, इट्स डिक्लाइंड। व्हाट? एक बार फिर से ट्राई करो। ओके, सॉरी, अगेन डिक्लाइंड। क्या हुआ मैडम? प्रताप सक्सेना की सारी दौलत डाकू लूट के ले गए? अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हें अपनी हाथों की ताकत दिखाई है। अगर अंश अभी घुटने टेक के मुझे प्रपोज नहीं करता तो मैं अपनी कुर्सी की ताकत दिखाने पे भी मजबूर हो जाऊंगी। कब तक हम खड़े खड़े इस तरह से तमाशा देखेंगे? मेरा बेटा किसी के सामने नहीं झुक। बॉडीगार्ड! क्या? ना,
नैना प्लीज मेरे आई बाबा को जाने दो। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो, जो करवाना है मुझसे करवाओ, लेकिन प्लीज मेरे आई बाबा को जाने दो। नैना नैना प्लीज मेरी बात मान जाओ प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ नैना, प्लीज मेरे आई बाबा को जाने दो। नहीं यार, नैना मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, जो तुम बोलोगी प्लीज नैना। खबरदार तुमने इन सब पास घुट्टे टेके तो। वरना क्या प्रताप सक्सेना को फोन लगा दोगी? बिल्कुल। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी यहाँ फोन करने की? गई थी बख्शी यूनिट की असेसमेंट करने ना, और वहीं की होकर रह गई। अगर तुम यहाँ नहीं आना चाहती तो हमसे बात करने की भी कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले कि तुम यहाँ और कोई ड्रामा करो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ओके, गेट आउट। सिक्योरिटी। फिक्र मत करो मिसेस, शालिनी कहीं नहीं जाएगी। मुझे तुम्हारी जरूरत है, अभी के अभी। जल्दी आ। जी अभी क्या, अभी तो जाना होगा, इट्स अर्जेंट। लड़की के साथ कैसे बर्ताव करते हैं तेरे आई बाबा ने तुझे सिखाया नहीं? वेरी इंटरेस्टिंग। इन बेगर्स की वजह से इस पार्टी में एंटरटेनमेंट खत्म ही नहीं हो रही। पर यू नो व्हाट, असली मजा तो तब आएगा जब शालिनी को पुलिस पकड़ के घसीट के यहाँ से लेके जाएगी। एंड अंश माय लव, जब तक तुम इस वास के 90 लाख चुका नहीं देते ना, तुम यहीं रहोगे मेरे साथ, मेरे पालतू कुत्ते बन के। नैना शालिनी की कोई गलती नहीं है, प्लीज प्लीज तुम पुलिस को मत बुलाओ। इतनी फिक्र है तुम्हें इसकी? मैं देखना चाहती हूँ कि तुम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। मैं भी तो देखूं मेरा पालतू कुत्ता कितना वफादार है। सोच लो, मेरी पहुंच इतनी ऊपर तक है कि तुम्हारी ये शालिनी 3-4 साल के लिए अंदर चली जाएगी। ठीक है नैना मैडम, मैं आपका पालतू कुत्ता बनने के लिए तैयार हूँ। हो पाएगा तुमसे? अच्छा चलो, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, अपने घुटनों पे बैठ के दिखाओ। रुको। अच्छा, तो ये है वो। और तुम कौन हो? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इस पार्टी में एंट्री सिर्फ इनविटेशन से है। अच्छा, तो आप कभी आना हमारी हवेली पे, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि अमीरों की पार्टी कैसे होती है। इस एंटीक वाज का दुनिया में सिर्फ 2 पीसेस है ना, और इसका दूसरा वाला मेरे पापा हेमंत वर्मा के पास है। टिया वर्मा, नाम तो सुना होगा। अरे संजय सर, गीता मैम, आप यहाँ? नैना मैडम, माना कि मेरे काम में वफादारी है, लेकिन मैं किसी का वफादार कुत्ता बनूं, इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। आई बाबा चलो। सर एक बात समझ में नहीं आती, आप लोग इतने बड़े आदमी होकर भी ये गरीबी का नाटक क्यों कर रहे हैं? इंसान अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करता हेमंत। बरसों बाद हमें हमारी असली दौलत मिली है, हमारा खोया हुआ बेटा अंश। हेमंत, तुम जानते हो मेरे कई दुश्मन हैं, और अगर उन्हें ये बात पता चलती है कि अंश मेरा बेटा है तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो क्या वो पूरी जिंदगी गरीबी में घुट घुट कर जीता रहेगा? कभी कभी घुट घुट कर जीना मौत से बेहतर होता है हेमंत। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, देने ध्यान रखना।
शालिनी बेटा, आज तुमने हमारे लिए जो किया, मेरे अंश के लिए जो की, उसका एहसान पता नहीं मैं कैसे चुका पाऊंगी। मैंने सिर्फ इंसानियत का फर्ज निभाया आंटी। तुम्हारी तरफ एक फर्ज मेरा भी है। क्या तुम मुझे एक मौका दोगे वो फर्ज निभाने के लिए? अगर तुम मुझे डिनर पर ले जाओ तो। प्रताप सक्सेना की बेटी अब राह चलते लोगों के साथ रिश्ता निभाएगी? भूल गई हो क्या तुम? विक्रांत राठौर की मंगेतर हो तुम। आप भी तो अपनी बेटी की खुशी चाहते हो, और आपकी बेटी की खुशी मेरे बेटे अंश के साथ है। ओ जा शराब। सुन, आज तक मैं अपनी बेटी की हर जिद पूरी करता आया हूं, मगर इस बार तुम भिखारियों के साथ रिश्ता निभाने के लिए मैं उसकी जिद नहीं पूरी करूंगा। जानते भी हो विक्रांत राठौर की पहुंच कहाँ तक है? तुम जैसे नाली के कीड़े उसके पैर की जूती भी नहीं है। मुझे माफ कर देना शालिनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मेरे आई बाबा इस प्यार की कीमत अपनी इज्जत देके नहीं चुकाएंगे। नफरत करती हूँ मैं विक्रांत से। नहीं मानती है मैं जबरदस्ती कराई हुई सगाई को। क्या फर्क पड़ता है? अगर प्रताप सक्सेना को ये रिश्ता मंजूर है तो। कम ऑन शालिनी, अब बस भी करो। तुम्हें पता है ना विक्रांत ने हम सबके लिए धर्म पाटिल के पार्टी का इनविटेशन भेजा है। धर्म पाटिल, क्या इन लोगों की वहां पर जाके बर्तन धोने की भी औकात है? बिल्कुल सही कहा आपने, नहीं है ना हमारी औकात। लेकिन शायद ये पार्टी के वीआईपी रूम में बैठने का इनविटेशन है हमारे पास। देखिए, मुझे लगता है ये तुम लोगों को कि झाड़ू मारते हुए वीवीआईपी पास मिल गया है। आई, ये पास आपके पास कैसे आया? किस्मत से बेटा, वो मैं और पापा साफ कर रहे थे तब वहीं पड़ा मिला हमें ये वीआईपी पास। किस्मत। आपको पास चाहिए तो आप रख लीजिए, हम क्या करेंगे पार्टी में जाकर। धर्म पाटिल के टेबल पर जाकर बैठकर खाना तो खाएंगे, लेकिन उनसे बातचीत थोड़ी कर पाएंगे हम। आप लोग जाइए। बस देखिए, ये कहना चाहूंगी कि दोनों बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इन दोनों के प्यार की कीमत मत लगाइए। कीमत तो ये पहले ही लगा चुके हैं आंटी। पहले अपने बिजनेस के लिए विक्रांत से मेरी सगाई कराकर, और अब एक पार्टी इनविटेशन के लिए मेरा सौदा कर रहे हैं। तुम जानती भी हो धर्म पाटिल के साथ एक साथ बैठ के डिनर करने का क्या मतलब होता है? एग्जैक्टली। मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेसमैन। हर सौदा वही करता हूँ जो फायदा का होता है, मगर अफसोस इस बार मेरी बेटी ने घाटे का सौदा कर दिया। शालिनी, तुम अपने पापा की बातों को दिल पे मत लेना। तुम तो जानती हो ना, प्यार कोई फायदा या नुकसान का सौदा नहीं होता। अंश, तूने अपने आई बाबा को तो पा लिया, लेकिन तू जानता है तेरे एक नाना जी भी हैं। नाना जी? और अब मैं चाहती हूँ कि तू उनसे भी मिले। एक मिनट। तो तूने 30 माले का बिल्डिंग खड़ा किया है, एक गरीब लोग का झोपड़ा तोड़कर। अरे अप्पा, अप्पा मैं नाश्ता करके आया। चुप रहे, इसीलिए खिला रहा है। पप्पा वो खिला तेरा भूख मिटा रहा है। वो मैं 2 दिन के अंदर उससे डबल पैसे अपना दूंगा। डबल पैसे?
कार्य विलास क्या बोलता है ये? डबल पैसा देगा। अप्पा इसकी आंखें ये कह रही है कि इसे अपना झोपड़ा वापस चाहिए। अप्पा चल ठीक है, इसने तेरा झोपड़ा तोड़ा है, तो मैं इसका 30 माले का बिल्डिंग कल तोड़ देता है, फिर तू अपना झोपड़ा आराम से बना लेगा। मैं बताऊंगा अप्पा, आपका उपकार मैं कैसे चुकाऊं अप्पा? हेलो। हाँ, बड़े दिनों बाद याद आई है अपने अब्बा की तुझे। हाँ पापा, 20 साल बाद अपनी नाती से मिलना चाहोगे? अंश, बताओ, हमारे नायक और पाटिल परिवार का चिराग। हाँ पापा, पर हम उसे अपनी सच्चाई नहीं बता सकते। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं विक्रांत सा सादा पैर हूं। अब देखता हूँ सब। छोड़ना तलपन उधर, पकड़ इधर, छोड़ना मत। ए, कर दे, चल। पकड़ इसे, पकड़। हाथ में लगा कोई। जाइए संजय ना, छोड़ना मत, पकड़ इसे। भागो भागो, धर्म पाटिल साहब ने आ गए। बाबा, बाबा ये लोग कौन थे और इनकी क्या दुश्मनी है आपके साथ? दुश्मनी इनसे नहीं, दुश्मनी मुझसे है। ये जरूर मेरी सौतेली माँ के भेजे भरे हाथ में थे। अरे आप कौन है और आपने मारा क्यों मुझे? बचपन में मेरी मार से बचता रहा है तू, पर आज नहीं बचेगा। देख क्या रहा है, पाँव छू अपने नाना के। बच गया बॉस। बॉस, धर्म पाटिल के आदमी ने बचा लिया उसे। नामर्दों की फौज जमा करके रखी है मैंने। नायक के साथ एक और लड़का भी था, कुछ वही 22-23 साल का लड़का। नायक के साथ कौन है वो लौंडा? पता लगाओ। आइए, सच में मेरे नाना जी हैं? हाँ, मैं इनसे तुम्हें कल मिलवाने वाली थी, लेकिन तुम्हारे नाना जी भी ना इनसे रहा नहीं गया, आज ही आ गए। कहते हैं जब बच्चों का कद बड़ों के बराबर हो जाए तो वो पाँव नहीं छूते हैं, गले मिलते हैं। खुश रहो। इसका मतलब मेरा भी एक परिवार है। मैं बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूं। ये कौन है? ये हमारी होने वाली बहू है, शालिनी, आज की पसंद। ओह, बस भगवान जीती रहो बेटा। बड़ा अच्छा लगा तुम्हें देख के। बस एक बात का ख्याल रखना, हमारे अंश की खुशी कभी कम मत होने देना। चले? चलो। आइए आइए आइए। रुकिए, क्या वो? क्या पहन के आए? क्यों? अरे भिखारी ऐसे तो होते हैं। दिस आउटफिट इज नॉट भिखारी, कुछ ज्यादा ही भिखारी। सागा हो गया? बहुत। पजामा पहनूं? प्लीज। चल। देख रही है विनीता, अंश जब से अकेला रहने लगा है कितना स्वादिष्ट खाना बनाता है ये। अरे ऐसे वरण भात तो मैंने जिंदगी में नहीं खाया, इतना स्वाद है बेटा। गणपति बापा, आपका लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद। पूरा परिवार आज इकट्ठे बैठ के मेरे साथ खा रहा है। मेरे आओ भाग्य मेरे। बाबा, बस हो गया। और टिकला नहीं है। वरण बात तो ठीक है नाना जी। मैं चाहता हूँ कि आज मैं अपने पूरे परिवार के साथ बाहर जाके कुछ खाऊं। बाहर जाकर? कचला, कितना महंगा है सब कुछ बाहर।
बहुत ज्यादा पैसे लग जाएंगे। हाँ, घर में बैठ के जो परिवार के साथ खाने में मजा है वो होटल में कहाँ है? चुप करो तुम दोनों। हमारे नाती ने पहली बार कोई फरमाइश रखी है, जरूर पूरी होगी। चल बेटा, बड़े से बड़े होटल में चल और वहां जाकर खाना खाते हैं। अरे पैसे की चिंता तुम मत कर, मैं हूं ना। बाबा लेकिन चलिए ना आंटी, ये बिल की चिंता मत कीजिए। और आज का खाना मेरी तरफ से ट्रीट, इस परिवार का हिस्सा बनने की खुशी में। भाई मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पूरा परिवार खाना खाने जा रहा है और हमारी नई नवेली बहू उसका पैसा देगी, जबकि मैं घर का बड़ा हूँ। अरे अच्छा याद आया। अरे मैंने तो लॉटरी का टिकट खरीदा हुआ है और आज ही उसकी डेट है। अगर वो लॉटरी निकल आई तो फिर पैसे की तो चिंता ही खत्म हो जाएगी। लॉटरी? नाना जी आप लॉटरी भी खेलते हैं? नहीं, अब मैं खेलता नहीं हूँ। आज मैंने पहली बार टिकट खरीदा है और आज ही उसका डेट है। देख मेरा दिन कितना शुभ है बेटा। आज तू मुझे मिल गया है तो 100% मुझे ये यकीन है कि ये लॉटरी भी लगेगी। देख बेटा, वो सामने है ना, वो दुकान दिख रही है लॉटरी वाली, वहीं से मैंने टिकट लिया है। तो तू जाके देखना कि लॉटरी लगी कि नहीं। जी नाना जी। ऑल द बेस्ट। दादा, ये नाना जी का लॉटरी टिकट एक बार देखो ना आप। देख लेता हूँ। अरे ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर मेरे बच्चे को सब कुछ पता चल जाएगा। बाबा या नजर आया काय करता तुम्ही? काय झालं? काय झाला म्हणजे बच्चा है क्या वो जो आपकी कहानियों पर विश्वास कर लेगा? अब तक तो करता आया है, अब भी करेगा। तुझे यकीन नहीं होता ना? ये देख रही है, एक भी बाल नहीं है, सारे बाल मेरे एक एक करके तजुर्बे में गए हैं, इसीलिए इतना गंजा हूँ। बघू आता 99433। अरे भाई बड़ा नसीब लेके आए हो यार। मतलब एक पेटी, मतलब 1 लाख की लॉटरी लगी, सीधा छक्का मारा भाई, क्या बात है। ले लो। ये पूरा हमारा, पूरा का पूरा आपका, पूरे का पूरा 1 लाख आपका। नाना जी, नाना जी, हाँ, आज आपका नसीब सच में चमक गया। पूरे 1 लाख रुपए की लॉटरी लगी आपकी। 1 लाख की। वाह भाई वाह। गिन 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 गिन। कथा कहेगा 1 लाख रुपए थमा दिया मेरे बच्चे को। इससे कहा था मैंने कम से कम 1 करोड़ रुपए देना इसको। अभी कॉन्टेस्ट क्या था उसके में। बस कीजिए, 1 लाख रुपए ठीक है, 1 करोड़ देगा तो मेरे बच्चे को शक हो जाएगा। बेटा होने दे शक, एक दूसरे से कुछ बताना ही पड़ेगा। आज नहीं बताने का। जब गरीब है भी अब पुअर, तो अब धर्म पाटिल नहीं है, वो बंगले में जो सफाई करते हैं ना, उनके बाबा यहाँ। पुअर। हाँ बेटा, देखा पूरे 1 लाख रुपए है ना, अच्छे बड़े होटल में खाना खा के आएंगे, है ना। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? बुकिंग है क्या? तो हमें मालूम नहीं था कि यहाँ आने के लिए बुकिंग करानी होती है। अगर हमें पता होता तो हम पहले बुकिंग करा के आते। अच्छा, मुझे चुना लगा के अंदर घुसोगे और फिर 5 स्टार होटल का सामान चुराओगे। हम चुप कर, तुम्हें बताओ रोकने वाला। अरे जाओ ना बाबा, क्यों इस उम्र में मार खाने वाला काम कर रहे हो? तमीज से बात करो। अब तो हम नहीं देखते कि हमें कौन रोकता है इधर। और तू जरा गुस्से पे काबू कर, वरना गुस्सा तेरे पे काबू कर लेगा। अरे ये लोग कुछ नहीं कर सकते भाई। चलो मेरे साथ आओ। अरे पीछे हटो। जी ले जाओ अपने इस बुढ़े बाप को, वरना कहीं भी आने जाने लायक बुढ़ा रहेगा नहीं, समझे? चलो। मेरी नाना जी को धक्का मार के तूने बहुत बड़ी गलती की है। तो क्या करेगा? हमको तुझसे डरना पड़ेगा क्या? ए, छोड़ मेरे बेटे का हाथ। हो गया, बहुत हो गया। अब इन लोगों को बताना पड़ेगा कि मैं कौन। अपने बेटे के लिए हमें इस अपमान का घूंट पीना पड़ेगा। मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपने नाती की नहीं।
और सजा तो इन दोनों को मैं दिला के ही रहूंगा। कि यहाँ से निकाले जाने के बाद कहीं और नौकरी ना कर पाए। प्रताप सक्सेना की बेटी है शालिनी सक्सेना, अब है हिम्मत किसी के रोकने की? मैंने आया बड़ा। ये अमीर लोग भी क्या जिंदगी जीते हैं नाना जी। अभी तो इस होटल की चकाचौंध देखकर हैरान है बेटा। एक बार यहाँ का खाना तो चख ले, इतना स्वादिष्ट है कि पूरी जिंदगी उसका स्वाद तेरे मुंह से नहीं जाएगा। वैसे नाना जी, आपको यहाँ के स्वाद के बारे में कैसे पता? आप क्या पहले यहाँ आए हैं? मैं होटल की सजावट देखकर है ना? बाबा ने सोचा होटल की सजावट इतनी अच्छी है तो खाना कितना अच्छा होगा। शालिनी, ओह, कंपनी के मजदूरों को खाना खिलाने लाई हो। तुम यहाँ क्या कर? तुम इसे जानती हो? जिसके साथ पूरी जिंदगी बितानी हो उसे नहीं जाने क्या? मंगेतर हूं मैं इसका, उत्तरांत राठौर। मंगेतर हो नहीं, मंगेतर थे, और वो रिश्ता तो मैं कब का खत्म कर चुकी हूँ। अरे अगर यकीन ना है तो अंशा मेरी शादी का कार्ड तुम्हें भी भेज दूंगी। शादी वो भी इसके साथ? लगता है शादी के बाद तुम भी मजदूरी करना चाहती। अंश चाहे जो भी काम करता उसमें इतनी काबिलियत है कि मुझे इज्जत की रोटी खिला सकती। बहुत इतरा रही हो ना? हाँ, जानती हो ना मैं कितना जिद्दी हूँ। और अब मेरी जिद है कि बीवी तो विक्रांत राठौर की बनेगी। ओए, हाथ छोड़ उसका, हाथ छोड़, हाथ छोड़। जब अपना बाप सामने खड़ा हो ना तो मुंह सोच समझ कर खोलना चाहिए, क्योंकि जब बाप को गुस्सा आता है ना तो सामने वाले का मुंह तोड़ देता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी नाती के ऊपर हाथ उठाने की? बुड्ढे, ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर तो तुम्हें मैं अब दिखाऊंगा। मैनेजर, लगता है तुम्हें अपनी होटल की रेपुटेशन की परवाह नहीं है, इसलिए ये भिखमंगे मुंह उठाए अब चले आते हैं। सिक्योरिटी, गिरो ना किसे? क्योंकि इनके साथ प्रताप सक्सेना की बेटी है, यानी कि मैं। मैम, लेकिन ऐसे कपड़े पहन के लोग अंदर आएंगे तो फिर होटल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। सिक्योरिटी, बाहर निकालो इनको। हाथ तो लगा कर दिखा। अगर तुझे पता होता कि मैं कौन हूँ तो नजरें उठाकर मिलाने की भी हिम्मत नहीं करता। बाबा, चाचा, लगता है इस उम्र में भी नशे करते हो, इसलिए क्या क्या बकवास किए जा रहे हो। बाबा छोड़िए ना, इनके मुंह नहीं लगेंगे, चलिए यहाँ से। नहीं, तो मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक ये मुझसे माफी नहीं मांगेगा। माफी? और मैं मांगूंगा? लगता है बुढ़ा पागल हो गया है। अब मैं देखता हूँ कि तुम कैसे बाहर नहीं जाते। ये आपने क्या किया? ये 2 करोड़ रुपए की पेंटिंग थी। गलती मेरी नहीं है, गलती इस बुढ़े की है, क्योंकि इसने मुझे उकसाया। और तू क्या दूध पीता बच्चा है जो किसी भी बोलने में सोच लेगा? अब जो हो गया हो गया। अब ये सोचो तुम लोग कि 2 करोड़ की पेंटिंग की भरपाई कैसे करो। गट्स, पकड़ो इनको, जाने मत देना। कोई नहीं हाथ नहीं लगाएगा, गलती विक्रांत की थी। और मुझसे जो रिश्ता तोड़ के गलती की है उसका क्या? सोच ले, अगर मुझसे शादी करेगी तो चांदी के सिक्कों पे चलेगी। तेरे चांदी के सिक्के तुझे मुबारक। मैं मेरे अंश के साथ कांटों पर चलना बेहतर समझूंगी। तेरी इतनी हिम्मत? अभी तक तूने मेरी हिम्मत देखी का? शालिनी पर हाथ उठा के तूने बहुत बड़ी गलती की है। इतना बड़ा हीरो है ना तू, एक काम कर, 2 करोड़ रुपए दे दे और होटल का नुकसान चुका दे। इंसानों को पैसे के तराजू में तोलना बंद करो तुम अमीर लोग। जब तक तुझ जैसे गरीब इस दुनिया पर बोझ बनकर रहेंगे। मैनेजर, सबसे पहले इसके माँ बाप की हड्डियां तोड़नी पड़ेगी। मारो। मेरे बाबा को हाथ पे लगाना, हटो पीछे। कौन मार रहे हैं? मुझे मारो। मार तो तुझे पुलिस के टल्टू से पड़ी। बस,
बहुत हो गया तुम्हारा। मैं 2 करोड़ रुपए खुद भरूंगा इसके। नाना जी, आप इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? आप मुझे बचाने के चक्कर में झूठे वादे मत करिए। नहीं बेटा, मैं झूठे वादे नहीं कर रहा हूँ। मैं मेहनत करूंगा बेटा, मेहनत करके इनकी पाई पाई चुका दूंगा। बुड्ढा बोल तो ऐसे रहा है जैसे पता नहीं 100 साल जिएगा। विक्रांत प्लीज जाने दो इन्हें, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। हाथ जोड़ने से कोई फायदा नहीं है। हाथ थाम ले मेरा, इन सबके जान बख्श दूंगी। पता करेगी मुझसे शादी? हाँ, वही बहू को छोड़ने की हिम्मत भी मत कर रहा, समझा? मुझे तेरी यह जगह याद दिलाने पे मजबूर मत कर सकते। मुझे हाथ लगाएगा तू? इसके ये टुकड़े करो कि यहाँ से 4 कंधों पर जाए। मारा से मारो। रुक जाओ। बहुत हो गया। जाओ अपने होटल के मालिक को बुलाओ। बुलाओ पुनीत को। साहब के आगे साहब नाम लगाना भूल गए तो तुझे क्या लगा? किसी होटल के मालिक का नाम क्या लेते? वो अगर तुझे जैसे भिखारी से मिलेंगे। तू शायद मुझे जानता नहीं है, अगर पुनीत मुझे अच्छी तरह से जानता है, वो उसे धर्म पाटिल से मिलना चाहता है। धर्म पाटिल? और तू? अब तो तू बुला अपने मालिक को, अब ये सारे लंबे जाएंगे। सर, एक बुढ़ा काफी देर से होटल में हंगामा कर रहा है और खुद को धर्म पाटिल बता रहा है, आपसे मिलना चाहता है। सर, यही वो बुढ़ा जिसने पूरे रेस्टोरेंट को सर पर उठा रखा है। अप्पा, और ये संजय नायक और उसकी वाइफ है। ये लोग यहाँ इस हाल में? मिस्टर खन्ना, पता नहीं ये आदमी आपके बारे में क्या क्या बकवास कर रहा है, बट यू डोंट वरी, इसको तो मैं सबक सिखा। जानते हो किसके बारे में बात कर रहे हो? देखो, बताओ पुनीत, इन्हें बताओ मैं कौन हूँ। मैं वो हूँ जो ये इस जैसे 10 होटल यूं खरीद सकता हूँ, यूं। मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ अपर। आई, ये सब क्या चल रहा है? ये बाबा दोबारा हो रहा है ना आपके? वो बाबा को डिमेंशिया है। डिमेंशिया? हाँ, तो कभी कभी भूल जाते हैं, है ना? तो फिर कुछ भी बातें करने लग जाते हैं। आइए, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि नाना जी को बीमारी है? मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं उनका इलाज करा सकूं। नहीं बेटा, इलाज की मुझे नहीं, इन लोगों को जरूरत है। ये थोड़ा सा पैसा आने के बाद लोगों की इज्जत को खिलौना समझने लगते हैं। बताओ पुनीत से कि मैं कौन हूँ। ये धर्म पाटिल जी है अप्पा, इस देश का बड़े से बड़ा मिनिस्टर, मुंबई के सारे बिल्डर्स, बॉलीवुड स्टार्स, हर बड़ा काम करने से पहले अप्पा के पैर छूने आते हैं। नाना जी, ये सब आपके बारे में ये क्या बोल रही है? ये आप भी अच्छी दोस्ती निभा रहे। ये तुम्हारे नाना जी के दोस्त है? हाँ, दोस्त है तो नहीं चाहते ना कि तुम्हारे नाना जी 2 करोड़ का नुकसान उठाए? क्यों? इसलिए कह रहे हैं। लेकिन ये 2 करोड़ की भरपाई किए बिना जाएंगे नहीं यहाँ से। मैनेजर, पुलिस को कॉल किया है ना? खन्ना साहब, हम सच कह रहे हैं, हमने नहीं तोड़ा। ये इन्होंने पेंटिंग खराब की है, हमें माफ कर दीजिए और जाने दीजिए। पेंटिंग तो खराब हुई है और जिसने की है उसे सजा जरूर मिलेगी। तो देर के बाद मिस्टर खन्ना, तो जिसके आने से पहले सजा की शुरुआत तो कर ही सकते हैं। सर, आपको जो भी सजा देनी है आप मुझे दीजिए, लेकिन मेरे परिवार को जाने दीजिए। बहादुर, जिसने पेंटिंग खराब की है
उसे ले जाओ और उसकी अच्छे से खातिर करो। जानते हो ना मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? ओरेंज छोड़ो मुझे, क्या बदतमीज ये। जानते हो ना, विक्रम राठौर नाम है मेरा। जानता हूँ। और धर्म पाटिल कौन है? अपने बाप मान सिंह राठौर से जाकर पूछ लेना। आप मेरे नाना जी को कैसे जानते हैं? दरअसल आज मैं जो कुछ भी हूँ पापा की मेहरबानियों का ही नतीजा है। मैं कुछ समझा नहीं। एक जमाना था जब तुम्हारे नाना मेरे लिए काम करते थे, और आज ये होटल जो खड़ा है इसके लिए तुम्हारे नाना ने अपना खून पसीना बहाया। ये काम किया करते थे पापा? तेरा दिमाग तो खराब हो गया है। ये किस वजह कर रहा है ये? क्या हो रहा है? हाथ छोड़। पापा मैं आपको अपना फैसला पहले ही बता चुकी हूँ। अंकल आपने वादा किया था कि आप हम दोनों के बीच में आएंगे। वादा कब तक था? जब तक मेरी 100 करोड़ की डील समझा थी। तेरे चक्कर में पंकज ने मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। बस कीजिए पापा, आप लोग का सौदा करना बंद कीजिए। शराब। ठीक है, अगर आप शालिनी को मुझसे 100 करोड़ की डील की वजह से दूर कर रहे हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो 100 करोड़ की डील मैं कुछ भी करके लेते हैं। करोड़ों की डील बच्चों का खेल नहीं है। यही रुक, मैं आया। ये पकड़, अब तू ही करेगा इस डील को। जिनकी बातों में मत आना, ये डील बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो याद रख, जब तक ये डील पूरी नहीं हो जाती तुम दोनों एक दूसरे से मिलोगे नहीं। चल शालिनी। मैं इसके बिना कहीं नहीं जाऊंगी पापा। कहीं नहीं जाएगी। नहीं जाएगी तू। आज तक मैंने तेरी इज्जत देखी है, अब तू अपने बाप की इज्जत देख। चल पापा छोड़िए मुझे। चल। रुक रुक, कहाँ जा रहा है? दादा वो मुझे नायक साहब से मिलने का था। अपॉइंटमेंट है? दादा अपॉइंटमेंट तो नहीं, लेकिन मेरे पास एक अच्छी डील है, उसको पूरा करना मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। प्लीज मुझे एक बार नायक साहब से मिलने दो ना। नायक साहब तुम जैसे सड़क छाप लोगों के साथ बिजनेस नहीं करते, समझ में आई बात? प्लीज प्लीज दादा। चल दादा, चल निकल। अरे बोला निकल। क्या क्या हो रहा है? मैम ये जबरदस्ती घुसे चले आ रहा है बिना अपॉइंटमेंट के। इन्हें अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, इनको मैंने बुलाया। आ जाए। क्या हुआ? रुको। क्या हुआ? ऐसे लगा जैसे मेरा अंश नहीं कहीं है। वह मैं तुम्हारा। तुम जानती हो कि अंश इस वक्त यहाँ नहीं हो सकता। ये सब मत सोचो मिसेस, डील पर ध्यान दो। ओके? क्या हुआ? अब कुछ नहीं। आप चलें? चलो दिस वे। क्या मैं जान सकता हूँ एक अजनबी के ऊपर ये मेहरबानी की वजह क्या है? आप अजनबी नहीं हो इसलिए तो आपकी मदद की। मैं वही हूँ जिसकी गाड़ी पिछले हफ्ते खराब हो गई थी और आपने मेरी मदद की थी, मुंबई पुणे रोड। हाँ हाँ याद आया। वो आपको एक ही बार देखा ना तो पहचान नहीं पाया। आप ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। मैं तो आपको उसी दिन थैंक यू बोलना चाहती थी लेकिन फिर आप चले गए। अच्छा वैसे आप मिस्टर नायक से क्यों मिलना चाहते हैं? मैं किसी भी तरह नायक साहब तक ये फाइल पहुंचाना चाहता हूँ। क्या हुआ? पीछे क्यों देख रहे हो? मुझे ऐसा लगा कि अंश ने मुझे आवाज दी। लगता है बेटे को पाने की खुशी में मैं भी थोड़ा पागल हो चुका हूँ। सके कब चले? इसी रास्ते से रोज मिस्टर एंड मिसेस नायक निकलते हैं। अब वो तुम्हें मिलते हैं या नहीं ये तुम्हारी किस्मत। थैंक यू, मेरे लिए यही बहुत है। डैड आज क्या यहाँ कोई भंडारा है? हाँ, क्योंकि ये भूखा गरीब यहाँ आया हुआ है। ये भिखारी हर जगह पहुँच जाता है। तो तू ही है जिसकी वजह से मेरे बेटे का रिश्ता टूटा। मैं यहाँ मिस्टर नायक से मिलने आया। मिस्टर नायक तुझे यहाँ चपरासी भी नहीं रखेंगे, समझा? मैं यहाँ उनसे नौकरी मांगने के लिए नहीं, उनके साथ एक डील करने के लिए आया। डील?
मिस्टर नायक वो भी तेरे साथ डील करेंगे। तुझे पता है मिस्टर नायक बिना अपॉइंटमेंट के किससे मिलते भी नहीं। ओ अब समझा, इसे यहाँ तक लाने में तूने इसकी मदद की। लगता है तुझे अपनी नौकरी कुछ खास प्यारी नहीं है। सिक्योरिटी। नहीं विक्रांत, प्लीज ऐसा मत करो, ये नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी है। तुम ना जो भी कहोगे मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज। कुछ भी? तुम्हें पता है ना मेरी काफी दिनों से तुम पे नजर, अपनी नौकरी बचाने के लिए मुझे कर ही सकती हूँ। किसी की मजबूरी का फायदा उठाने का नतीजा यही होता है। तेरी हिम्मत कैसे है मुझ पर हाथ उठाने की? सिक्योरिटी, 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 सिक्योरिटी। किस बात की तनख्वाह लेते हो तुम? ऑफिस की एम्प्लॉई रास्ते चलते आदमी को लेकर ऑफिस के अंदर जा रही है और तुम लोग सो रहे हो। नहीं नहीं, इस आदमी ने मेरे बेटे पर हाथ भी उठाया। बिना एंट्री अंदर कैसे आ गए तुम? चलो निकलो सब। मुझे नायक साहब से बाहर निकलो। सर, एक आदमी सिक्योरिटी वालों से लड़ रहा है, कहते हैं आपसे मिले बिना जाएगा नहीं। ठीक है, थैंक यू। कौन है? कुछ भी हो, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए यहाँ के अंश हमारा बेटा है, समझे? लेकिन हमारे सिक्योरिटी वाले हमारे बच्चे के साथ मारपीट कर रहे हैं। मैं अपने बच्चे को इस तकलीफ से गुजरते हुए नहीं देख सकती। प्लीज मिस्टर, कोई तो तरीका होगा ना हमारे बच्चे को इस तकलीफ से बचाने का। एक तरीका है। रुक क्यों गए तुम? इस आदमी को ऐसा सबक सिखाओ कि अपनी औकात ना भूले। क्या हो रहा है यहाँ पे? सर, ये आदमी हमारी बिल्डिंग में जबरदस्ती घुसा और आप मजाक कर रहे हैं। हमारी बिल्डिंग? पहली बात कि ये हमारी बिल्डिंग नहीं है, मेरी बिल्डिंग है। और दूसरी बात, मुझसे कौन मिल सकता है कौन नहीं मिल सकता है, हु आर यू टू डिसाइड दैट? बेटा फाइल। आप कौन? कमाल है, जिससे मिलने आया हो उसी को नहीं पहचानते। वैसे तुम्हारा प्रपोजल बुरा नहीं है, आओ बैठ करके बात करते हैं। जी सर, मैं श्योर श्योर, कम विथ मी। क्या बात है, नीचे लड़ना काफी नहीं था जो यहां तुम दोनों एक ही कॉन्ट्रैक्ट के लिए लड़ रहे हो? खैर, ये डील किसे मिलती है ये तुम लोगों की काबिलियत डिसाइड करेगी। आप सारे नंबर देख ही चुके हैं मिस्टर नायक। धारावी रीडेवलपमेंट के प्लान में 31% का प्रॉफिट पक्का है। सर, मुझे ये बड़े लोगों की तरह बिजनेस की भाषा तो नहीं आती। हाँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेरे प्लान के मुताबिक हमें 31% फायदा तो होगा ही, लेकिन साथ में उन गरीबों का आशीर्वाद भी मिलेगा। हम उन गरीबों की जमीन के बदले उन्हें सिर्फ 2 खोली का मकान नहीं, हम धारावी के सभी राहवासी को मुफ्त इलाज और उनके बच्चे को और उनके बच्चों को मुफ्त स्कूल भी देंगे। सर, हमारे पास धारावी का नक्शा बदलने के साथ साथ उन गरीबों की जिंदगी बदलने का एक अच्छा मौका है। प्लीज। मिस्टर नायक एक बिजनेसमैन है और कोई भी बिजनेस दान पुण्य से नहीं चलता। तुम्हारी जैसी सोच रखने वाले कभी बड़े बिजनेसमैन नहीं बन सकते। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।